आपके टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से आपके 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। हर एक का 13-13 का सेट होता है 1 से 13 तक। जैसे ये है आपका ब्लैक का, ये है आपका स्पेड, ये आपका स्पेड का, ये है आपका क्लब का, ये है आपका डायमंड का और ये है आपका हार्ट का। देखिए इन चारों में 4 1-1 के होंगे, 4 इक्के होंगे, 2 ब्लैक और 2 रेड। और देखिए ये आपके टोटल 12 फेस कार्ड होंगे, जिसमें आपके 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। ये आपका हो गया जैक, ये होगी, ये आपका जैक का कार्ड है, ये आपकी क्वीन है और ये आपका किंग है। तो ऐसे आपके टोटल 12 फेस कार्ड हैं, जिनमें आपके फेस बने हुए हैं। 3 ये डायमंड के हो गए, ये 3 हमारे हो गए हार्ट के, ये 3 हमारे हो गए उसके स्पेड के और ये 3 हो गए हमारे क्लब के, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं ये देखिए हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में इसके बारे में, पूरा कार्ड्स के बारे में, यानी कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स हमारे कितने होते हैं। टोटल प्लेइंग कार्ड्स ये होते हैं हमारे 52, जिसमें से हमारे 26 तो होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। तो टोटल मिला के हो गए हमारे 52। 26 रेड में हमारे क्या होते हैं, इसमें हमारे होते हैं 13 हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के, और इसमें होते हैं हमारे 13 क्लब के और 13 होते हैं हमारे स्पेड के, 13 होते हैं हमारे स्पेड के। अब देखिए 13 जो हमारे हार्ट के कार्ड्स होते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे 3 फेस कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड्स, जिसमें हमारा होता है जैक, एक होता है किंग और एक होता है क्वीन, और इसमें एक होता है हमारे पास इक्का, ठीक है, और इसमें हमारे पास 2 से लेकर 10 तक होते हैं काउंटिंग नंबर्स। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे 13। सेम हमारा 21 में होगा डायमंड में, डायमंड में भी हमारे 3 फेस कार्ड होंगे सेम उसी तरीके से, और एक हमारे पास इक्का होगा रेड डायमंड का, और 2 से 10 तक हमारे काउंटिंग वाले हार्ट के कार्ड होंगे। सेम हमारा क्लब में होगा, इसमें भी हमारे क्या होंगे 3 फेस कार्ड होंगे, यानी कि एक जैक किंग और क्वीन, एक इक्का होगा, एक होगा मतलब किसका क्लब का, और 2 से 10 तक नॉर्मल हमारी जो काउंटिंग होती है वो सारी स्पेड की होगी, सॉरी क्लब की होगी। नेक्स्ट है हमारा स्पेड का, स्पेड में भी हमारे इसी तरीके से होगा, 3 फेस कार्ड होंगे हमारे, यानी कि जैक किंग और क्वीन, एक हमारे पास इक्का होगा स्पेड का जो भी हमने देखा था, और इसके अलावा हमारे पास 2 से 10 तक जो है काउंटिंग होगी। ये होगा टोटल हमारे 13 कार्ड्स, ये भी 13, कुल मिला के हो गए 50। अब देखिए हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए, हमारे पास टोटल फेस कार्ड्स हो गए 6 रेड हो गए प्लस 6 ब्लैक हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए 12 फेस कार्ड। हमारे ये 40 कार्ड्स हैं, इनमें से अगर हम 4 इक्के निकाल दें, इनमें हमारे अगर हम 4 इक्के माइनस कर दें, तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स बन जाएंगे काउंटिंग वाले 36 हमारे पास काउंटिंग वाले कार्ड्स बनेंगे, जो हमारी काउंटिंग होगी 2 से 10 तक। और हमारे जो फेस कार्ड है उसमें हमारे पास 4 किंग होंगे प्लस 4 क्वीन होंगी और प्लस 4 जैक के होंगे। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास, जिसमें से हमसे वो बार बार क्वेश्चंस पूछता है। देखिए एग्जांपल नंबर 4 है, पेज नंबर 2707 पे एनसीईआरटी का। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड कार्ड ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी 52 कार्ड में से हमने एक कार्ड निकाला। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एक, कि वो एक इक्का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमारे पास इक्के कितने होते हैं 4, तो यानी कि फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे 4, और अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, यानी 52 में से कोई भी कार्ड्स आ सकता है, यानी कि इसके जो टोटल आउटकम्स क्या होंगे वो 52 हो जाएंगे। तो आंसर हमारा इसका आ जाएगा 4/52, यानी कि 1/13। अब वो कह रहे हैं नोट एन एक, कि वो एक नहीं होना चाहिए, तो चाहे हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और इसका अगर हम इसमें से 1-13 माइनस कर देंगे तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो इक्का नहीं है, कि वो एक नहीं होगा, तो ये कितनी हो जाएगी 12/13। तो ये आपका ये क्वेश्चन, ये रहा नंबर 1। और ये अब देखिए इसमें जैसे इसको हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने 1 से माइनस किया। अब इसमें हमारा क्या है, अगर हमने 4 इक्के निकाल दिए टोटल कार्ड्स में से, टोटल कितने बचे 48, तो यानी कि अब हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे 48, तो और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं 52, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा सेम वही 12/13 आएगा।
जैसे हमने अभी पहले निकाला था कि होने या ना होने की, किक का ना होने की 12.13। तो दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन। देखिए अब हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कह रहा है 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। मतलब 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमने जो है 1 कार्ड हमने उसमें से ड्रॉ कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक किंग ऑफ रेड कलर, तो जो किंग है हमारे रेड कलर के, वो हमारे टोटल कितने होते हैं, वो हमारे 2 होंगे। एक हमारा होगा डायमंड का और एक हमारा होगा हार्ट का। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे 2, और अपॉन में टोटल कितने हैं हमारे पास कार्ड 52, तो हमारा आ जाएगा 2 अपॉन में 52, यानी इसको कैंसिल करके हमारा आ जाएगा आंसर 1 अपॉन में 26। फिर वो कह रहा है एक फेस कार्ड होना चाहिए, तो फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं टोटल होते हैं 12, और अपॉन में फेस कार्ड हो गए यानी 12, अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 अपॉन 52, और आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 13। फिर कह रहा है ए रेड फेस कार्ड, तो आपके जो रेड फेस कार्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होंगे जो है हार्ट के होंगे 3, और 3 होंगे आपके डायमंड के। तो यानी 3 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे 6 अपॉन 52, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 26। ठीक है, ये आ गया आपका इतना। फिर नेक्स्ट कह रहा है ए जैक ऑफ हार्ट, नेक्स्ट कह रहा है आपका वो जैक ऑफ हार्ट होना चाहिए। तो जो हमारा जैक है हार्ट का वो कितना होता है, कितने हैं, सिर्फ एक ही है वो तो सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 1 अपॉन 52 में से। फिर कह रहा है एक स्पेड होना चाहिए, तो स्पेड के कार्ड हमारे कितने होते हैं 13, तो ये आपका हो जाएगा 13 अपॉन में 52 आंसर हो जाएगा। काट दोगे तो इसका आ जाएगा हमारा 1 अपॉन में 4। द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड की क्वीन तो एक ही होती है। अब कह रहा है द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड की क्वीन तो एक ही होती है 1 से 13 तक में, तो ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, और टोटल में कितना है 152, इसका कितना आ जाएगा आंसर है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15, वो इसमें क्या कह रहा है, वो इसमें ये कह रहा है कि 5 कार्ड्स है द 10 जैक क्वीन किंग, यानी कि ये हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और 1 है, 5 हमारे पास डायमंड के हैं। ठीक है, वो कह रहा है अब हमने इनको क्या किया, वेल शफल्ड किया, इनको हमने वेल शफल्ड किया, मतलब अच्छे से इनको मिक्सअप कर लिया। अब कह रहा है फिर हमने उनको पुट असाइड, उनको एक तरफ रख दिया फेस डाउनवर्ड करके, इस तरीके से मैंने इसको फेस डाउनवर्ड करके रख दिया। फिर अब कह रहा है फाइंड द, अगर हम इसमें से एक कार्ड निकालें, कोई सा भी रैंडमली कार्ड निकालें, मान लीजिए मैंने ये कार्ड निकाला, तो कह रहा है बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगी कि ये कार्ड जो है एक क्वीन हो। तो हमारे पास टोटल जो क्वीन इसमें हमारे पास कितनी है, 1 है, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1, तो यानी कि हमारे पास क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर जो निकलेगा वो 1 ही तो निकलेगा क्योंकि क्वीन 1 है, और जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं 5, यानी 5 में से क्वीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1, यानी कि संभावना यानी कि चांस, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 5। अब नेक्स्ट टाइम वो कह रहा है इफ़ किंग इज़ ड्रॉन, अगर मैं इसमें से किंग को बाहर, सॉरी इसमें से मैं क्वीन को बाहर निकाल दूँ, ये जो क्वीन का कार्ड है मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब टोटल कार्ड मेरे पास कितने बचे 4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ़ किंग इज़ ड्रॉन मैंने रख दिया पुट असाइड, उसको मैंने साइड में रख दिया, बट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड, कि मैंने एक और कार्ड खींचा, पिक्ड अब इज़ एन एक। देखो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने बचे हैं क्वीन को निकालने के बाद 4, तो अब हमें इनमें से एक इक्का निकालना है, तो हमारे पास इक्का कितना है, एक ही है, एक का एक ही कार्ड है, और टोटल कार्ड सब कितने बचे हैं 4, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में 4। अब कह रहा है, अब वो हमें ये कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम वो क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। तो अब हम क्वीन तो हम साइड में रख चुके हैं, टोटल कार्ड कितने 4, बट इसमें क्वीन तो है ही नहीं है, तो यानी कि क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0, यानी 0 अपॉन 4, यानी कि 0 आंसर आएगा।